अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की और इस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कमेंट्स में दोस्तों ने बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और अक्सर दोस्तों ने मेरा नंबर मांगा है कि आपसे रब्ता करना चाहते हैं। असल में काम के बिज़ी होने की वजह से और काम की सूरत हाल ऐसी है कि हमें इजाज़त नहीं मिल पा रही कि हम किसी से इतनी बात कर सकें, या आप किसी टाइम कॉल करें और मैं कॉल रिसीव न कर पाऊँ तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कमेंट्स में ऐसा होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके पास हो आप कमेंट्स में उसे छोड़ दें, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूँ और उसके जवाबात देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जिन लोगों के पास वही क्वेश्चन रिपीटेडली दोबारा आते हैं उनका जवाब भी उनको मिल जाएगा। असल में हमारी प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें अरबी ज़बान नहीं आती। यहाँ पर जो इजिप्शियन लोग हैं, सूडान के लोग हैं, यमन के लोग हैं, या कोई और अरब जो हैं, उनको वो मसाइल दरपेश नहीं होते जो मुझको और आपको होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो कानून को अच्छी तरह समझ पाते हैं। जो भी कोई नया आर्डर होता है अरेबिक लैंग्वेज में होता है, तो जैसे ही वो पहले टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जैसे ही उसका ऐलान होता है तो इन लोगों की उसकी समझ आ जाती है, और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं तो इनको डायरेक्टली समझ आ जाती है कि इसका मकसद क्या है और कौन सा रास्ता है। ये एक। नंबर दो, जब इन लोगों के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मकतबुल अमल तशरीफ़ ले जाते हैं या जवाज़ात के पास जाते हैं, तो आगे जिस बंदे से इन्होंने बात करनी है वो बंदा भी अरेबिक लैंग्वेज में, तो इनकी बात को, इनके प्रॉब्लम को बहुत आसानी से वो समझ लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से अपना हक़ लेके आ जाते हैं। चंद दिन पहले की बात है, एक दोस्त है मेरे, उनके कफ़ील के साथ कोई प्रॉब्लम हुई। ये बड़ी आसानी से गए मकतबुल अमल में, इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मकतबुल अमल में जैसे आप कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो आपको एक पेपर लिख के दे देते हैं जिसमें कफ़ील को और आपको वो टाइमिंग दी जाती है कि इस टाइम पे आप मकतबुल अमल तशरीफ़ लाएं, ताकि यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आमिल पे गलती है तो उसको उसकी सज़ा भुगतना होगी, लेकिन अगर कफ़ील की गलती है और वो आप पर ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो वहीं पर फ़ैसला हो जाता है। फ़ैसला इस बात पे होता है कि आपको आपका हक़ मिल जाता है, आपको आपकी तनख्वाह मिल जाती है, और कफ़ील अगर आपको नहीं दे रहा तो आपका नक़ल किफ़ाला भी हो सकता है। मतलब कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। लेकिन मेरी और आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमको ज़बान नहीं आती। हम वहाँ पे जाते हैं तो शिकायत कैसे दर्ज करवाएं, किस से बात करें, क्या बात करें, और अगर शिकायत दर्ज करवा भी लेते हैं हमें अपनी जो शिकायत है वो उसको समझा नहीं पाते। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जाने से पहले आप एक एप्लीकेशन लिखवा लें उस बंदे से जिस बंदे को अरेबिक लैंग्वेज आती हो, जिसमें आपकी सारी डिटेल हो, सारी बात हो। जैसे ही आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन उनको दे दें तो उन्हें सारी बात की समझ आ जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या जुल्म हुआ है, क्या ज़्यादती हुई है, और आप क्या अपना हक़, कौन सा हक़ मांगना चाहते हैं। ये तो आर्जी हल है। दूसरा, अरेबिक ज़बान सीखना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क में आप रिज़्क़ कमा रहे हैं उस मुल्क की लैंग्वेज आपको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा दिनों में कुछ ऐसे लेसन, कुछ ऐसे असबाक हम पेश करेंगे कि जिसमें आप बकाले में जाएं तो बकाले में क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप कैसे आसानी से उनके नाम सीख सकते हैं, या अगर शुरता में आप जाते हैं, या मरूर पे जाते हैं, या जवाज़ात पे जाते हैं, या मकतबुल अमल जाते हैं, या किसी भी जगह आप जाते हैं तो उन चीज़ों के नाम आपको आने चाहिए, और उन बंदों से जो गुफ्तगू आप करना चाहते हैं वो सीखना इंतहाई अहम है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बड़ी आसानी से छोटी छोटी वीडियो बना के इंशाल्लाह हम पेश करेंगे, ताकि हमारे साथियों को लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो पेश ना आए। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे साथी हैं जो इस ज़बान को नहीं समझ पाते, जो अरेबिक ज़बान को नहीं समझ पाते, तो उनको उनके जो अपने इब्तिदाई हुकूक़ हैं, मतलब तनख्वाह जो एक आपका हक़ है, आपको टाइम पे मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे रहे होते हैं कुछ लोग। तो गवर्नमेंट ने इस किस्म के इदारे बना रखे हैं कि जो लोग इस किस्म की ज़्यादती करते हैं उनसे पूछा जाए इस बारे में कि वो क्यों तनख्वाह नहीं दे रहे।
یا اس کے علاوہ اور کچھ ایسے ابتدائی حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے اور آپ ان سے محروم ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جتنا ہم سے ہو سکے ویڈیو کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ہمارا ہو سکے تو انشاءاللہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے، تاکہ آئندہ آنے والے جو ساتھی ہیں یا پرانے ساتھی ہیں جو کسی مسائل میں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو آسانی مل سکے اور آسانی سے نجات مل سکے۔ تو یہ ویڈیو میں نے لمبی اس لیے بنائی کیونکہ میں اس درد میں شریک ہونا چاہتا ہوں کہ جو ساتھیوں نے کمنٹس میں لکھے ہیں کہ کن کن حالات میں وہ مبتلا ہیں۔ کچھ مزرعوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھوں کو تنخواہ نہیں ملی، کئی لوگوں کے پاسپورٹس کفیلوں کے پاس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانی پیش کرے اور ایسا ہو کہ سب لوگ آسانی سے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو واپس، وہ آسانی سے جا سکیں۔ جن لوگوں کو کفالہ نہیں ہو رہا اللہ ان کو کفالہ دے، لیکن قانون کو جاننا اور اپنے حق کو جاننا یہ آپ کا حق ہے، اور اسے جان کے رہیے۔ کوشش کیجئے ویڈیوز سے، نیوز پیپر پڑھ کے، زبان سیکھ کے اپنا حق جانیے، کیونکہ ہم دوسروں کا حق الحمدللہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا حق نہیں جان پاتے، جس کی وجہ سے ہم ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، آپ کا دیکھنے کا، آپ کا حوصلہ رکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔